राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ महात्म के 28वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। माघ महात्म प्रतिदिन नियम पूर्वक सुनना चाहिए। यदि आपने पिछले अध्यायों की कथा अभी तक नहीं सुनी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक और शेयर भी कीजिए। अब कथा प्रारंभ करते हैं। महात्मा देवद्युति ने कहा, हे पिशाच, उस ब्रह्म राक्षस अर्थात प्रेत योनिधारी वसु की यह बात सुनने के पश्चात वह धर्मात्मा पथिक कौतूहल एवं जिज्ञासा से ग्रस्त होकर कहने लगा, हे सौम्य, अब तुम कृपा करके उन ज्ञानी पुण्यात्मा सारसों की कथा सुनाने का कष्ट करो, जिनकी बातें याद करके आपके दुखी हृदय को शांति मिलती है। मैं उन सारसों की कही हुई बातें सुनने को अत्यंत उत्सुक हूँ, जिनके द्वारा कहे गए वचनों को तुम इस दुखी दशा में भी स्मरण करके सुख और शांति का अनुभव करते हो। महात्मा देवद्युति आगे बोले, हे पिशाच, उस धर्मात्मा पथिक की बात सुनकर वह प्रेत योनिधारी ब्रह्म राक्षस अर्थात ब्रह्म पिशाच कहने लगा, हे द्विजश्रेष्ठ, एक समय मैं अत्यंत तीव्र भूख और प्यास से व्याकुल होकर इसी पर्वत पर एक और काफी दूर निकल गया था। चलते चलते मैं एक सुंदर नदी के किनारे जा पहुंचा। संयोगवश उसी समय कहीं से यकायक 2 सारस पक्षियों का जोड़ा उड़ता हुआ आ गया। वह जोड़ा वहां उतरकर नदी के स्वच्छ निर्मल मनोहर एवं पारदर्शी जल में क्रीड़ा करने लगा। कुछ समय तक जल क्रीड़ा करने के पश्चात नर सारस नदी के किनारे सो गया तथा उसकी पत्नी अर्थात मादा सारस वहां पर पहरा देने लगी। उसी समय एक विशाल और अति हृष्ट पुष्ट वानर कहीं से वृक्षों पर से लंबी लंबी छलांगे बढ़ता हुआ आ पहुंचा। उस विशालकाय बंदर को देखकर वहां उपस्थित छोटे छोटे पशु पक्षी चीख पुकार करते हुए भाग निकले। मादा सारस नर सारस को सचेत कर पाती इसके पूर्व ही बंदर ने नदी के किनारे सोए हुए नर सारस की दोनों टांगें पकड़कर अपनी ओर खींची। पति को विपत्ति तथा दुख से ग्रस्त देखकर मादा सारस भी व्याकुल एवं दुखी हो गई, परंतु भयभीत होकर पलायन नहीं किया। वानर द्वारा अपनी टांगें पकड़े जाते ही नर सारस की निद्रा भंग हो गई। स्वयं को एक विशालकाय और हष्टपुष्ट वानर द्वारा पकड़ा हुआ देखकर वह एक पल के लिए पूर्ण भयभीत होकर वाक शक्ति खो बैठा और मौन हो गया। थोड़ा ठीक होने पर वह नरसारस साहस जुटाकर बोला, हे कपिश्रेष्ठ, सज्जन जीव कभी भी निरपराध प्राणियों को यंत्रणा देकर बेकार में नहीं सताते हैं। आप मुझ निर्दोष को क्यों कष्ट दे रहे हैं? हे शाखा मृग, हम निर्दोष पक्षीगण वन में रहते हैं तथा आकाश में विचरण करते हैं। हम हिंसा, पाप, अन्याय इत्यादि से मुक्त रहकर अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतएव मुझे कष्ट देना एवं पीड़ित करना आपके लिए उचित नहीं है। मैं आपके पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत आपको सुना सकता हूँ। सारस के यह वचन सुनकर उस उत्पाती एवं चपल बंदर ने सारस की दोनों टांगें अपने हाथों के बंधन से मुक्त कर दी। उसने दर्पपूर्ण स्वर में कहा, तुम एक साधारण से शांत और सहज तथा ज्ञान से हीन पक्षी हो। तुम्हारी तुलना में मैं तुमसे बड़ा शक्तिशाली एवं बुद्धिमान हूँ। अब जल्दी से तुम यह बताओ कि तुम मेरे पूर्व जन्म के बारे में क्यों और कैसे जानते हो तथा क्या जानते हो? सारस ने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे। उस समय मैं तुम्हारा राजपुरोहित था। मैं सदैव तुम्हें उचित, नीति युक्त तथा धार्मिक मंत्रणा दिया करता था, परंतु तुम मेरे परामर्श पर ध्यान नहीं देते थे। अज्ञान, अहंकार तथा लोलुपता के वशीभूत होकर तुम प्रजा का उचित रूप से पालन नहीं करते थे। तुम अपनी प्रजा पर अनेकों अनुचित कर आरोपित कर उनका शोषण करते थे और अपने राजकोष की वृद्धि करते रहते थे।
जब अपनी आयु पूरी करके तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तब तुम्हें घोर नरक प्राप्त हुए। दीर्घ काल तक भयंकर नरक यातनाओं के कष्ट भोगते रहे। उस समय तुम सदैव ही भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना करते रहते थे। हे वानर, नरक भुगतने के पश्चात शेष पापों को भोगने के लिए तुम्हें यह वानर योनि प्राप्त हुई है। इस वानर योनि में भी तुम हिंसा तथा पाप में लीन होकर निरपराध प्राणियों की हत्या का पाप करके पुनः उसकी नरक यातना में लौटने की स्थिति बना रहे हो। तुम हिंसा तथा उत्पीड़न का पूर्णतः त्याग कर दो ताकि सद्गति प्राप्त हो सके। सारस ने आगे कहा, मैं जब पूर्व जन्म में तुम्हारा राजपुरोहित था तब मैं पूर्ण धार्मिक जीवन व्यतीत करता था। हिंसा तथा पापों से दूर रहकर भगवान विष्णु जी की आराधना किया करता था। यही कारण है कि मृत्यु के पश्चात में काफी समय तक स्वर्ग में रहा। ईश्वर भक्ति की शक्ति से मुझे अपने इस वर्तमान सारस जीवन में भी अपने और तुम्हारे पूर्व जन्म के वृतांतों का पूर्ण स्मरण है। कथा का अंत करते हुए सारस ने कहा, प्राणी को अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। यह सृष्टि का विधान है। देवता भी इस विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। सारस द्वारा कही गई इस कथा को सुनकर वह वानर बड़ा प्रभावित हुआ तथा सारस से कहने लगा, अवश्य ही तुम ज्ञानी हो तथा सब कुछ जानते हो, किंतु यह तो स्पष्ट करो कि तुम्हें यह पक्षी की योनि किस कारण से प्राप्त हुई। सारस को पक्षी की योनि किस वजह से प्राप्त हुई यह जानेंगे अगले अध्याय में। इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में लिखें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।